नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा जो पब्लिश किया हुआ है उसी को हम देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या बोल रहा है आप सभी को कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गढ़वाशाला में। गढ़वाशाला जो है कि डिफरेंट यानी कि एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी भी वहाँ उसका मुख्यालय है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेंगे कि यह कावेरी नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये कावेरी नदी के पास स्थित है। और इसका जो है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है कि कहाँ खुला है? तो कर्नाटक में। किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस वर्ष? 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। और साथ में हम देख लेते हैं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो कि नगर क्या है? दामोदर घाटी जो नगम भारत का प्रथम जो है कि प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी का जो कि परियोजना किस वर्ष से हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। किस वर्ष हुआ था आपका? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला था? यानी किसको जो है कि एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था, जो कि ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था और मार दिया गया था। यानी जब ब्रिटिश उसको पकड़ा था तो उसको मार दिया गया था। किसको? तो उसको मारा गया था तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। और इसका जो दोस्त का नाम था, उस कौन था? इसका दोस्त का नाम क्या था? तो इसका दोस्त का नाम क्या था? तो उसका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने इसको जो है कि धोखा दिया था इसको। मान सिंह जो है कि इसे बता दिया गया था, तभी ये जो है कि ब्रिटिश के हाथों मारा गया था। और साथ में आप याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में जो है कि कुंवर सिंह को कहाँ? जगदीशपुर में, जो है कि जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा में। ठीक है, और नाना साहब को कानपुर में और वत्स खां को दिल्ली में जो है कि पकड़ा गया था। और उसके बाद जो है कि इसके साथ साथ रखिएगा 1931 में क्या हुआ था? इसके बाद जो है कि आप ये बेगम हजरत महल को कहाँ में रखा गया था? तो लखनऊ में जो है इसको पकड़ा गया था। और जो है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ था? फैजियाबाद में। कहाँ था? फैजियाबाद में। और खान बहादुर खान ये कहाँ? वेरल में। ये इसको भी आप याद रखिएगा। जबकि नाना साहब सन 1857 के क्रांति में कानपुर के तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? 1857 के क्रांति से कानपुर से कर रहे थे। कौन? नाना साहब जो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये नाम था इसका रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि इसे अंग्रेज ने फांसी की सजा दी गई थी। किस वर्ष दी थी? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में दिया था। 18 अप्रैल 1959 ईस्वी में इसको दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता पर प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो ये किया गया था आपका जवाहरलाल के अध्यक्षता में। किसमें? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन ब्रिटिश शासन में जो है कि पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव का पारित किया गया था। इसको याद रखिएगा आप सभी। और साथ में याद रखिएगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। और यही अधिवेशन के समय जो है कि पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा था। कब रखा था? इस जो है कि 1929 में रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा था। और 1829 में जो है कि कोलकाता अधिवेशन में 1829 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे मोतीलाल नेहरू ने। किसने कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू ने कर रहे थे। 1805 में बनारस अधिवेशन, 1805 में कब? वो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने कर रहे थे। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता में नहीं बने थे। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी वो नहीं किए थे। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। और आप सभी को बताना है कि कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ था और वहां का जो है कि अध्यक्षता कौन कर रहा था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आप सभी को? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का
कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के निर्देशक से जुड़ा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के निर्देशक से जुड़ा है? कौन सा है? तो वो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका ग्राम पंचायत की स्थापना। क्या होगा? ग्राम पंचायत की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और आप ये सभी को याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है अभी। भारतीय जो है कि संविधान के भाग अनुच्छेद के 4 में जो है कि अनुच्छेद 4 में 36 से लेकर भाग जो है कि कितना, अनुच्छेद 4 में जो है कि 36 से लेकर 51 तक की राज्य नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसको भी आप साथ में याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है कि 39 के सी में, अनुच्छेद 39 के सी में विषय क्या है आपका? तो धन का समान वितरण। धन का जो है क्या होता है आपका? समान वितरण था। क्या था आपका? धन का जो है कि समान वितरण था। उसके साथ साथ अनुच्छेद 40 में याद रखिएगा आप लोग, ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो है कि गठन हुआ था। अनुच्छेद 42 में आप रखिएगा प्रसूति सहायता। क्या? प्रसूति सहायता का भी क्या गया? अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन। क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। और अनुच्छेद जो है कि 39, अनुच्छेद 49 में क्या था? स्मारक तथा जो है कि स्थानीय की सुरक्षा यानी कि संरक्षण करना यानी रक्षा करना उसका। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग करना। ठीक है, ये सभी को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है आपका? कांस्य युग। क्या? कांस्य युग जो है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और इसके साथ साथ ये रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कि क्या? सिंधु सभ्यता यानी कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1921 में हुआ था इसका खोज, कांस्य युग का। और जो कि 1921 में जो कि किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। और साथ में इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? भारत तथा चीन के बीच का सीमा कौन बनाने वाले रेखा का नाम क्या है? भारत तथा चीन के बीच जो है कि सीमा बनाने वाला रेखा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच। तो इसका हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। किसको किसको बनाता है? तो भारत और चीन के सीमा कौन बनाता है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, और रेड क्लिप रेखा किसको किसको बनाता है? रेड क्लिप रेखा बनाता है आपका पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। किसका बनाता है? भारत और पाकिस्तान को बनाता है। ठीक है, उसके बाद डूरंड रेखा किसको किसको बनाता है? डूरंड रेखा आपका बनाता है किसको? तो ये बनाता है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बनाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बनाता है। इस सबको आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं क्या मैग्नाट रेखा किसको करता है? तो ये करता है आपका किसको? जर्मनी और फ्रांस को भी रखता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं को सही तिथि क्रम को क्या जो है कि मतलब सजाने के लिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर में क्या है कि SLV3 जो है कि लॉन्च हुआ। उसके बाद क्या है? बांग्लादेश का बनना। उसके बाद क्या है आपका? सिक्किम भारत का 22वें राज्य बना था। और चौथा क्या है आपका? पोखरण परीक्षण। अब इस सभी को जो है कि आप सम्मिलित कीजिएगा, नहीं कि शीर्ष में इसको सही से कूट में जो है कि सही से इसको चुनना है। पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। ठीक है, चलिए तो हम पहले देख लेते हैं बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन यानी बंगाल जो है कि कब बना था? तो ये बना था आपका 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था। और उसके साथ साथ जब हम ये पोखरण परीक्षण देख लेते हैं, पोखरण परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। उसके साथ जब हम सिक्किम को देखेंगे, सिक्किम जब भारत का 22वां राज्य बना था, किस वर्ष बना था? तो ये बना था आपका 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में बना था। उसके बाद लंच जो हुआ था SLV जो है लंच, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में। अब इस अनुसार से आप देख लीजिए, क्रम को चुन लीजिए, उसके बाद इसको सजाना है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका? पहले हो जाएगा आपका क्या? बंगाल विभाजन हो जाएगा आपका, बंगाल का बनना यानी कि 1971 हो जाएगा। यानी दो किसमें तो दो यहाँ है, ये दो ऑप्शन कट गया। ठीक है, दो अब इस दोनों में कौन होगा? उसके बाद देखिएगा आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में देखिए तो 1971 के बाद 1974 में क्या है? पोखरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। सी नंबर भी कट गया। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी किन देशों से जो है कि भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किससे गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये गुजरता है आपका किससे? ये गुजरता है कोलंबिया और केन्या और इंडोनेशिया से गुजरता है। किससे गुजरता है? तो कोलंबिया और केन्या और
इंडोनेशिया से गुजरता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा से कुल 13 देश गुजरता है। कितना? कुल 13 देश जो है कि गुजरता है, कुल 13 देश गुजरता है, ठीक है। उसको आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। पहला है कि एशिया महादेश में कितने? मालदीव और इंडोनेशिया और किरावस्ती और साटो ओम और पिसेंस्पी, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? चीनी यात्रा ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। किसके शासनकाल में भ्रमण किया था? तो ये क्या था आपका? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसके शासक में? सॉरी, चीनी यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने यात्रा किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे तो क्या है? संपूर्ण क्रांति का क्या है? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था कि कौन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या था आपका? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, आह्वान किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? विशिंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? विशिंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है आपका? एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। किस पे? सतलज नदी पर। किस पे होगा आपका? सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सा बांध किस नदी पर है। रवि नदी की बात करें तो रंजीत सागर बांध है। कौन सा? रवि नदी पर कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर क्या आपका? सलाल परियोजना। कौन सा? सलाल परियोजना है। उसके बाद गंगा नदी पर कौन सा है आपका? गंगा नदी पर है आपका फरक्का परियोजना। गंगा नदी पर फरक्का परियोजना। गंगा नदी पर कौन सा है आपका? फरक्का परियोजना, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्या है आपका? कल्हन द्वारा जो है कि रचित कल्हन द्वारा राजतरंगिणी में वर्णन किया गया, यानी कल्हन द्वारा जो है कि रचित राजतरंगिणी में वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कश्मीर का इतिहास। क्या? कश्मीर का इतिहास जो है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में जो है कि वर्णन किया गया है, ठीक है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। ये जो है कि भाषा, ये जो है एक तरह का कल्हन भाषा एक संस्कृत भाषा है जो ऐतिहासिक घटना में क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का संस्थापक थे। किसका संस्थापक थे? तो ये था आपका किस समाज का था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज था। और आर्य समाज का कौन था? आर्य समाज का आपका कौन था? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना समाज का कौन था? आत्माराम पांडु। कौन था? आत्माराम पांडु था। आत्माराम पांडु था। उसके बाद हम अगर देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन का कौन था संस्थापक? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। कौन था आपका? स्वामी विवेकानंद था। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? मेगी नॉट रेखा किन दो देशों को के मध्य स्थित है? मेगी नॉट रेखा किन दो मध्य रेखा के जो है कि बीच जो है स्थित है, यानी मेगी नॉट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके? फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और देख लेते हैं हम का पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो किसके भी किस रेखा को ये काटता है? तो ये डूरंड। किसको? तो डूरंड रेखा को के बीच है, ठीक है, सीमा मध्य रेखा है। उसके बाद भारत और चीन जो है कि मैकमोहन रेखा। भारत और चीन मैकमोहन रेखा। उसके बाद पाकिस्तान और क्या है आपका ये जर्मनी और पोलैंड को हम देख लेंगे। तो ये आपका कौन सा? ओड्रीनिशियन रेखा। कौन सा है? ओड्रीनिशियन रेखा काटती है, ठीक है। साथ साथ में हिंडबर्ग भी रेखा इसको काटती है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका ये फ्रांस जर्मनी क्या है आपका? मैग्नेट रेखा जो कि सीजाफ्राइड में है। तो कौन सा? सीजाफ्राइड में। इसको भी आप याद रखिए। नहीं चलता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो ये होता है आपका चीन से। कहाँ से आपका होता है? तो चीन से होता है। कहाँ से? चीन से होता है, ठीक है। चीन के तिब्बत से स्थित में होता है ये सतलज नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जो कि सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है कि रक्सताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये चीन के जो है कि मानसरोवर के झील के पास रक्सताल के से निकलती है। कहाँ? रक्सताल से निकलती है। सतलज नदी जो है कि चिनाब नदी से मिलती है, जो दोनों नदियाँ के मिलकर एक पंच नदी का निर्माण करता है। जब सतलज नदी क्या होता है? जब चिनाब नदी से मिलती हैं तो दोनों नदियाँ मिलकर एक जो है कि पंच नदी का निर्माण करता है। क्या करता है? पंच नदी का निर्माण करता है। उसके बाद अगर हम
बात करें सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध भी परियोजना बांध स्थित है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण किसने किया था, कब किस वर्ष किया था? भारतीय संविधान सभा के जो है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंकित किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 अप्रैल 1947 को। किस बार? 22 जुलाई 1947 को हुआ था। 22 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय गान की पहली बार गाया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? तो ये गया था 1911 ईस्वी में। कब गाया था? 1911 ईस्वी में पहली बार गाया था। वो कौन सा? तो वो हुआ था 1911 में, जो है कि कोलकाता अधिवेशन में पहली बार ये राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है, पहली बार जो है ये राष्ट्र गाया गया था। और इसका गाने का समय कितना है? तो ये इस गाने का अवधि कितना है? तो ये आपका 52 सेकंड है। कितना? 52 सेकंड है अवधि में। और संक्षिप्त में कितना है? तो 20 सेकंड। कितना? 20 सेकंड है, ठीक है। भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका डॉक्टर वी कुरैनिया को। डॉक्टर वी कुरैनिया को, यानी कि डॉक्टर वी कुरैनिया जो कि भारत का श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें जो है कि श्वेत क्रांति का उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसकी मृत्यु 2012 में हो गया था। किसका? 2012 में हो गया था। ये एक बुक का नाम था इसका, जो है कि मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसी को जाना जाता था। किसको? मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप सभी को ये पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा? आपका आम होगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या, दुनिया का न्यूनतम देश कौन सा है? दुनिया का न्यूनतम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? दुनिया का जो है कि न्यूनतम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान गणतंत्र। कौन सा? दक्षिण सूडान गणतंत्र। और आप साथ में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। और राष्ट्रीय फूल क्या है आपका? कमल है। और जो है कि उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका? बरगद है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? बाघ है। राष्ट्रीय विशारद पशु कौन सा है? तो हाथी है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी है। ये सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा? न्यूनतम जो है कि साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो इसका प्रदेश कौन सा है? कौन सा प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका बिहार है। कौन सा आपका? बिहार है, ठीक है, बिहार है। नेक्स्ट देख लेंगे आपका। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? यानी सम्राट अशोक ने जिसे 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय का नाम क्या था? उस समय का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय का नाम होगा आपका इसका पाटलिपुत्रा था। किस तरह? पाटलिपुत्रा था। क्या नाम था? पाटलिपुत्रा था, ठीक है, पाटलिपुत्रा था। जो कि 40 वर्ष जो है कि सम्राट अशोक ने यहाँ पे जो है कि राज किया था। और महाराज अशोक ने मौर्य वंश के संबंधित थे। ये किस वंश से संबंध रखता था? तो मौर्य वंश से संबंधित रखता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार था। कौन सा? बिंदुसार था। तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्थान तक जो कि राज का 2 बार जो है कि मुख्यमंत्री रहा, वो संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट कौन से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिहार से। कहाँ से आपका? बिहार से हो जाएगा, ठीक है, बिहार से। और कौन था वो? तो वो था आपका नीतीश कुमार, जो कि रिकॉर्ड 7 बार ये बिहार का मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए हैं। 7 बार। कौन? नीतीश कुमार, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको याद रखिएगा कि 2 बार लगातार जो है कि स्थान तक। ये कौन सा? एक इंजीनियर भी है और जो है उसके साथ साथ आपका इंजीनियर के साथ साथ ये 2 बार जो है कि मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार। ये कहाँ का? किस राज्य का? तो ये आपका होगा आपका बिहार का, ठीक है, बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये बांग्लादेश आपका आसियान का सदस्य नहीं है। जबकि वियतनाम आसियान का सदस्य है। उसके बाद म्यांमार जो है कि आसियान का सदस्य है। उसके साथ साथ कंबोडिया जो है कि आसियान का सदस्य है। लाओस भी आसियान का सदस्य है। उसके बाद थाईलैंड भी जो है कि आसियान का सदस्य है। उसके बाद इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है और सिंगापुर है। ये सभी को आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो बिहार। क्या बिहार से ही सबसे पहले जो है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। इस राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार से किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कहाँ? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये थे आपका खाद्य एवं कृषि का, खाद्य एवं कृषि मंत्री का था। उस समय जो है कि रेल मंत्री कौन थे? अरुण सौफ अली थे। अरुण सौफ अली थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि रक्षा मंत्री कौन से? तो बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री उस समय कौन से? बलदेव सिंह थे। उसके बाद जो है कि श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। कौन सा? जगजीवन राव थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या को निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना? विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड जो है कि विश्व का पहला देश बन गया। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो उल्लेखनीय उन्नति किसके लिए? तो वो है आपका फास्ट ब्रेड टेस्ट रिएक्टर जो कि रियोनॉन और प्लेटिनम और मिश्रित, ये दोनों का मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संशोधन करने के लिए ये किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश का निम्नलिखित में से कौन बना है? पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया इच्छा? तो ये बन गया आपका नीदरलैंड। कौन बन गया आपका? नीदरलैंड बन गया। ठीक है, नीदरलैंड जो है कि इच्छा मृत्यु कानून का रूप देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इच्छा मृत्यु का अवैध है। ठीक है, अवैध है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? कौन सा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुनाव आयोग। कौन सा? चुनाव आयोग को किया गया। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दशांव कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ आपका? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जिनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्लास एम श्वाब किसके संस्थापक थे? इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल वार्ग का प्रदान किया जाता है? वर्ग का प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका किसका? मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में किया गया था। इसके बाद जो है उस मुक्केबाजी में दिया गया था। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? किनके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? कौन सा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कि आपका सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। उसके साथ साथ देख लेते हैं कि भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1825 से 31। देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको हमको देखना है। ठीक है, पहले देखते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, नहीं ये गलत है, आंध्र प्रदेश से नहीं होता है कावेरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी का जो है कि उद्गम कहाँ से आपका जो है कि आपका मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो है कि कावेरी नदी का उद्गम जो है कि आंध्र प्रदेश से नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। कावेरी नदी का जो है कि उद्गम होता है आपका कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो वो आपका होगा गंगूबाई हक। गंगूबाई हक कौन सा आपका? गंगूबाई हक। ये जो है कि एक प्रकार का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, नेक्स्ट क्या आपका कम्बो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद पर। किस पे? स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है आपका कौन सा? तो भारत का प्रधानमंत्री। कौन है आपका? भारत का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से, परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद में। कहाँ आपका? इसका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। उसके साथ साथ देख लेते हैं भारतीय मौसम में मेघशाला कहाँ है? तो ये आपका पुणे में। कहाँ है? पुणे में। क्या है आपका? भारतीय मेघ मौसम जो है कि भारतीय मौसम मेघशाला कहाँ है? तो पुणे में। चेन्नई में क्या है आपका? चेन्नई में जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में क्या है आपका? चेन्नई में। तो ये आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद मुंबई में हम देख लेते हैं, मुंबई में क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च है। कहाँ है? टाटा में। क्या है आपका? ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा होता है, हॉलीवुड से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिएंडर पेस ने। किसने? लिएंडर पेस ने जुड़ा है। ठीक है, लिएंडर पेस से जुड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव किस खेल से संबंधित है? लव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है लव। ठीक है, पोलो के साथ साथ देख लेते हैं, पोलो जो है कि शताब्दी क्या है पोलो का? तो ये आपका बैकर, चक्कर, चुक्का और भंडार। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। बेसबॉल का देख लें, डायमंड, होम और बेसमैन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 2014 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका स्कॉटलैंड में। कौन? स्कॉटलैंड में किया गया था, स्कॉटलैंड में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ आपका? मैसूर में स्थित है। ठीक है, मैसूर में स्थित है। उसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं कि ये धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम सूर्य मंदिर देख लेते हैं, कोणार्क, सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में, जो कि कोणार्क में है। ठीक है, कोणार्क के उड़ीसा में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वृंदावन कहाँ है? मथुरा यूपी में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम जनसंख्या केंद्र के रेल मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। कहां से बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार से। बिहार से जो है कि अधिकतम केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बिहार से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। कहाँ का राज्यपाल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का राज्यपाल है। ठीक है, कर्नाटक का राज्यपाल है। अभी भी ये वर्तमान में है, अभी ये कर्नाटक का राज्यपाल। ठीक है, उसके साथ देख लेते हैं बिहार का राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है श्रीमती आनंदबेन पटेल। उसके बाद राजस्थान का कौन है? कलमराज मिश्रा। उसके बाद मिजोरम का कौन सा था? हरिबाबू कंभनपति। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन है? मंगू भाई पटेल। इसको भी आप याद रखिएगा ये सभी। और त्रिपुरा का कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कौन है? तो ये आपका श्रीमती झुनसुई है। उसके बाद उत्तराखंड के देख लीजिए तो वो हो जाएगा आपका ले जनरल गुरमती सिंह। इसको भी आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार का नीतीश कुमार हो गया, और उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर बाबा जिसे योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान का अशोक हक्तोल। उसके बाद जो है कि ये सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अब ये मैथ यहाँ से स्टार्ट होता है। मैथ आप सभी को ये मैथ जो है कि
ये देखिए मोबाइल का जो है कि आपका मोबाइल सिम का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन और मॉड्यूल होता है, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड संकलन रात में आकाश में सबसे ज्यादा चमकता है? कौन चमकता है? तो शुक्र चमकता है। ये सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है कि आप बचा है रीजनिंग और मैथ, ये सभी आप कर लीजिएगा, या तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी 150 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं सभी को, जो कि आप देख लीजिए। आप इसका जो है कि पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप खुद बनाइएगा, ठीक है। हम सभी साइंस और जीके को हम जल्द से जल्द इसमें कवर कर देंगे। आप सभी इसमें जो है कि आप इसको ले लीजिएगा, पीडीएफ से बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।